हेलो प्यारे बच्चों, और किस तरह के दिन गुजर रहे हैं। तो देखिए, आज मैं आपके सामने आपके साथ हूँ एक नए वीडियो के साथ। चूँकि इससे पहले आपने देखा है कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं, उसकी क्या बेसिक शब्दावली होती है, बेसिक टर्मोलॉजी क्या है, उसमें हम जान चुके हैं। क्या CMI है, क्या लिगेंड है, क्या ऑक्सीडेशन नंबर है, क्या समन्वय बहुफलक आदि 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 हम जान चुके हैं। तो इसमें एक अहम भूमिका होती है और वो है लिगेंड की। उस लिगेंड के बारे में आज हम थोड़ा विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। तो मैं आपके साथ बात करने वाला हूं लिगेंडों की, लिगेंडों का वर्गीकरण, लिगेंड कितने प्रकार से होते हैं ये देखने वाले हैं। तो प्लीज ध्यान से जुड़े रहिए, बने रहिए। लिगेंडों का वर्गीकरण, चूंकि लिगेंड में एक विशिष्ट गुण होता है और आपने देखा है इससे पहले, और वो है कि लिगेंड CMI के साथ उपसह संयोजी बंध बनाने का काम करता है, जिसकी वजह से एक संकुल यौगिक का विकास होता है, वो निर्मित होता है। तो वो उपसह संयोजी बंध किस प्रकार से बनता है, कौन बनाता है, कितने बनाता है, ये सारी बातें हम जानेंगे। तो दाता परमाणु के आधार पर सबसे पहले हम देखना चाहते हैं कि एक दंतुक लिगेंड क्या होते हैं। जैसा कि नाम से ही आप समझ रहे होंगे, एक दंतुक, एक दांत कह सकते हैं, और इसका अर्थ होता है कि ऐसा लिगेंड हो जिसमें एक ही दाता परमाणु हो और वह एक ही उपसह संयोजी बंध का निर्माण CMI के साथ करता है, उसे हम एक दंतुक लिगेंड अथवा मोनोडेंटेड लिगेंड कहते हैं। इसके कुछ प्रमुख उदाहरण मैं यहां आपके सामने बता रहा हूं, इनको याद कर सकते हैं विद नेम, विद फॉर्मूला। फॉर एग्जांपल्स, F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव, OH नेगेटिव। तो इनके सामान्य नाम फ्लोरिडो, क्लोरिडो, ब्रोमिडो, आयोडिडो या डाइडो लिख सकते हैं, डिडो या डाइडो, ब्रोमिडो या ब्रोमाइडो, क्लोरिडो या क्लोराइडो, फ्लोरिडो या फ्लोराइडो, ये प्रोनाउंसिएशन होता है। हाइड्रोक्साइडो, हाइड्रोक्साइडो। प्रेजेंट में जो IUPAC जो नेगेटिव लिगेंड्स के लिए प्रीफर करती है, वो O के साथ में, एडो के साथ में प्रीफर करती है। साथ में ये कुछ नेगेटिव लिगेंड मैंने आपके सामने रखे हैं। इसमें कुछ उदासीन लिगेंड हैं। आप इसके आधार पर, चूंकि लिगेंडों को हम 3 नाम दे ही सकते हैं, सभी जानते हैं, धनात्मक लिगेंड, ऋणात्मक लिगेंड और उदासीन लिगेंड। तीनों ही टाइप के हो सकते हैं। उसमें से ये कुछ प्रमुख ऋणात्मक और उदासीन, जैसा कि ये कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, जहां H2O का नाम है उसे हम एक्वा के नाम से जानते हैं। NH3 जो अमोनिया होती है एज ए लिगेंड, उसको हम एमीन के नाम से जानते हैं। जहां CO कार्बन मोनोऑक्साइड है, उसको हम एज ए लिगेंड कार्बोनिल
के नाम से जानते हैं। NO नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड है, उसको एज ए लिगेंड हम उसको नाइट्रोसिल के नाम से जानते हैं। तो इस तरह के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। यहां कुछ नेगेटिव लिगेंड्स 2-4 और बताना चाहूंगा, जैसे CO3 2 नेगेटिव, कार्बोनेटो, SO4 2 नेगेटिव, सल्फेटो। ठीक है, इसी के साथ एक दंतुक जो लिगेंड है, कुछ प्रमुख इस तरह के होते हैं। नंबर 2, द्विदंतुक लिगेंड। ध्यान से देखिए, इसका अर्थ क्या है, ध्यान दें। इसमें डोनर एटम्स अर्थात वो लिगेंड जिसमें 2 दाता परमाणु होते हैं और दोनों ही CMI के साथ उपसह संयोजी बंध का निर्माण करते हैं, उसे हम द्विदंतुक लिगेंड कहते हैं। ध्यान से देखिए क्या होता है। उदाहरण के माध्यम से एक एग्जाम्पल है EN, और इसका जो नाम है, सामान्य नाम इसे हम एथिलीन डाइएमीन कहते हैं प्यार से, और IUPAC इसी का नाम ये कहती है। अकॉर्डिंग टू रूल्स, एथिन 1,2 डाइएमीन होता है। इसकी संरचना आप अच्छी तरह से देखिए, बॉन्डिंग देखिए तो इस टाइप से होती है। CH2 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 और NH2 NH2। इसमें चूंकि लिगेंड का जो दाता परमाणु होता है वो अपना एक लोन पेयर डोनेट करता है, तब जाके उपसह संयोजी बंध का निर्माण करता है। एक बॉन्ड ये नाइट्रोजन, सपोज ये CMI है, और इसमें एक डोनर एटम ये है, वो एक उपसह संयोजी बंध का निर्माण ये कर रहा है, दूसरा ये करता है। जो दाता परमाणु है, डोनर एटम्स हैं, वहां मैंने स्टार लगा रखा है। तो इसी के साथ इसने, चूंकि ये एक ही लिगेंड है, इसके पास 2 दाता परमाणु हैं, दोनों ही उपसह संयोजी बंध का निर्माण करते हैं, अर्थात एक लिगेंड 2 उपसह संयोजी बंध का निर्माण करता है, इसलिए ये द्विदंतुक है। ऐसे ही कुछ और एग्जाम्पल हैं। सेकंड एग्जाम्पल देखिए, जहां एब्रीविएशन में OX लिखते हैं, इसका जो फॉर्मूला है वो C2O4 2 नेगेटिव होता है। इसका जो नाम देते हैं वो ऑक्जेलेटो होता है। संरचना के माध्यम से देखिए, ये इसकी स्ट्रक्चर, जो सिंगली बॉन्डेड ऑक्सीजन एटम है उस पर एक नेगेटिव चार्ज होता है, इट मींस 2 नेगेटिव चार्ज है। यहां दोनों ही ये ऑक्सीजन परमाणु हैं, वो अपना लोन पेयर डोनेट करते हैं और उपसह संयोजी बंध का निर्माण करते हैं, अर्थात 2 उपसह संयोजी बंध का निर्माण हो रहा है। यहां पर ये एक बात और ध्यान देनी है कि जब CMI के साथ इस टाइप की बॉन्डिंग होती है तो एक क्लोज साइक्लिक रिंग डेवलप होती है। इस टाइप की वलय को, रिंग को हम कीलेट वलय कहते हैं, और जहां कीलेट वलय का निर्माण होता है, ऐसे लिगेंड को हम कीलेट लिगेंड नाम देते हैं। और कीलेट रिंग का जब निर्माण होता है तो उस कॉम्प्लेक्स की, उस जटिल यौगिक की स्टेबिलिटी और बढ़ जाती है। एक और इसी के साथ एक तीसरा उदाहरण और देखिए, और वो है GLY, जहां इसका जो नाम है
प्यार से इसको ग्लाइसिनेटो नाम दिया गया है। याद रखना, संरचना के माध्यम से, जैसा कि आपने, मैं कह सकता हूं कि आधा, जिसका हाफ पार्ट तो जो EN था, इसका मतलब एक डोनर एटम नाइट्रोजन है, और इसका जो हाफ पार्ट ऑक्जेलेटो का ले लिया जाए तो यूं कह सकते हैं कि दोनों में से 50-50 जोड़ दिया जाए तो एक नया लिगेंड डेवलप हो सकता है। आप देख रहे हैं इसका हाफ पार्ट ऑक्जेलेटो का है और इसका ये हाफ पार्ट एथिल 1,2-डाइएमीन का है, तो तीसरा डेवलप दोनों में से हो रहा है। ये यहाँ डोनर एटम है, CMI इधर रहा, एक डोनर कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये बना रहा है, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये बना रहा है। इसी के साथ ये लिगेंड भी दो उपसहसंयोजी बंध बनाने में सफल है, अर्थात ये द्विदंतुक लिगेंड है। नेक्स्ट, तीसरा एक बहुत ही महत्वपूर्ण लिगेंड, और वो है उभय दंतुक लिगेंड। ध्यान से सुनना और समझना, ये वो लिगेंड होता है इसमें दाता परमाणु दो होते हैं, परंतु बंध बनाने के समय एक तो चुपचाप रहता है और एक दाता परमाणु डोनर एटम उपसहसंयोजी बंध का निर्माण करता है। होते दो, काम एक आता है। इसीलिए जब इसकी काउंटिंग करते हैं, जहां डेंटिसिटी कहते हैं, दंतुरता कहते हैं, तो उस समय एक दंतुक लिगेंड में इसको काउंट करते हैं जब काउंट करने की बात आती है। ये न तो एक दंतुक है प्योर और न ही ये दो दंतुक है, क्योंकि दोनों से समानता रखता है। दाता परमाणु होते दो हैं और बना उपसहसंयोजी बंध का निर्माण करता एक है। ये इसकी विशेषता है, ध्यान देंगे आप अच्छी तरह से। फॉर एग्जाम्पल, ये CMI है, इसके साथ सपोज ये CN ग्रुप है, यहां पर इसका लोन पेयर होगा, विद नेगेटिव चार्ज होगा, इसलिए यहां ये डोनर एटम है और इसने उपसहसंयोजी बंध का निर्माण किया है। साथ ही इसका दूसरा रूप देखिए, अगर इसका डोनर एटम चूंकि नाइट्रोजन भी होता है, अगर वो बॉन्ड बनाता है तो किस टाइप से इसका नाम होगा? उस समय नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन पर होता है, उस समय डोनर एटम या कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने का काम ये करता है। यहाँ कार्बन कर रहा है और इधर नाइट्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है, सिग्मा बॉन्डिंग। जहाँ CN ग्रुप एक ही है, कार्बन बॉन्डिंग करता है, तो इसका नाम देते हैं साइनाइडो। नाइट्रोजन जब बॉन्डिंग करता है तो इसी का नाम होता है आइसोसाइनाइडो। और कुछ एग्जाम्पल्स, यहां NO2, जहां जो डोनर एटम है वो नाइट्रोजन अब वो लोन पेयर डोनेट करके CMI के साथ बॉन्डिंग करता है। नाइट्रोजन भी कर सकता है, ऑक्सीजन भी कर सकता है। देखिए इधर ये बॉन्डिंग ऑक्सीजन एटम भी कर सकता है। तो जब NO2 ग्रुप का नाइट्रोजन एटम CMI के साथ बॉन्डिंग करता है तो इसे हम प्यार से नाइट्रो कहते हैं, और ये बॉन्डिंग करता है तो प्यार से नाइट्राइटो नाम दे देते हैं। नाम देने की कहानी है। तीसरा एग्जाम्पल जो कहा, तो इसी के साथ 2-3 एग्जाम्पल्स हैं, वो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो देखिए SCN, जहां सल्फर डोनर एटम है और वो बॉन्डिंग कर रहा है तो इसका नाम होता है थायोसाइनेटो। तो यहां सल्फर बॉन्डिंग कर सकता है। दूसरा इसका ऑप्शन क्या है? सल्फर भी बॉन्डिंग कर सकता है, यहां नाइट्रोजन भी बॉन्डिंग कर सकता है। तो जब नाइट्रोजन एटम CMI के साथ बॉन्डिंग करता है तो इसका जो नाम होता है वो हो जाएगा आइसोथायोसाइनेटो।
साइनेटो। तो इसी के साथ आपने देखे अभी उभयदंतुक लिगेंड। नेक्स्ट नंबर 4, आगे बढ़ते हुए त्रिदंतुक लिगेंड। हाँ, ध्यान दीजिए, यहां आप समझ गए होंगे दाता परमाणु यदि 3 होते हैं और तीनों ही CMI के साथ बॉन्ड बनाते हैं तो समझ लीजिए वो त्रिदंतुक लिगेंड है। उदाहरण के लिए इसका एक एग्जाम्पल समझ सकते हैं, डाई-EN, इसको बोलते हैं डाई एथिलीन और ट्राई एमीन, ये नाम दिया जाता है। तो देखिए इसमें एक डोनर एटम और बढ़ा दीजिए EN में। इसी के साथ इसकी कहानी इस तरह से होने लग जाएगी, जहां एमीन ग्रुप 3 हो जाएंगे, मतलब नाइट्रोजन एटम 3 है जो दाता परमाणु की तरह व्यवहार करते हैं, और यहां ये तीनों नाइट्रोजन CMI के साथ उपसहसंयोजी बंध बनाने में सक्षम है, सक्सेस है, मतलब त्रिदंतुक लिगेंड कंप्लीट। बिल्कुल इसी के माध्यम से ध्यान देते रहिए। थोड़ा सा देखिए, इसी से मैं जल्दी से आपको समझा सकता हूं। अगर हम इसी के साथ ये समझना चाहें, कौन सा चतुष्दंतुक लिगेंड, प्लीज ध्यान दीजिए, यहां मेरे को डाई-EN की जगह ट्राई-EN करना है, और जहां डाई है उसको तो करना है ट्राई, और जहां ट्राई है उसको करना है टेट्रा। एक एक प्लस कर दिया और वो लिगेंड डेवलप हो गया है। तो यहां थोड़ा सा प्लस और करना है। क्या करना है? यहां थोड़ा सा और बढ़ा देना है। यहां NH रखो, एक डोनर एटम और बढ़ा दो NH2, ये डोनर एटम, ये लोन पेयर, तो इसी के साथ एक बॉन्ड और बना दो, 4 सिग्मा बॉन्डिंग हो गई। तो 4 उपसहसंयोजी बंध का निर्माण हो गया। इसी के साथ ये अपना ये एग्जाम्पल, ये लिगेंड कंप्लीट है, ट्राई एथिलीन टेट्रा एमीन। छठवा, षट दंतुक लिगेंड। षट दंतुक लिगेंड, नाम से आपको लग गया होगा कि 6 दाता परमाणु होते हैं और 6 के 6 दाता परमाणु CMI के साथ उपसहसंयोजी बंध बनाने में सक्षम होते हैं। प्लीज मैं थोड़ा सा आपको जैसे दिखा रहा हूं वैसे याद कर सकते हैं। 4 मेरे पास उंगली हैं और 2 अंगूठे हैं। ऐसे ही एक उदाहरण देने जा रहा हूं जिसमें 2 एक जैसे होंगे, 4 एक जैसे होंगे, और वो क्या होंगे जरा देखिए। उदाहरण काफी इंपोर्टेंट एग्जाम्पल है ये, EDTA 4 नेगेटिव, नाम इसको बोलते हैं एथिलीन डाई अमीन टेट्रा एसीटेटो। नाम देखिए, एथिलीन डाई एमीन, T फॉर टेट्रा, A फॉर एसीटेट मतलब एसीटेटो, एज ए लिगेंड एसीटेटो, और विदाउट लिगेंड एसीटेट, ये इसकी नेमिंग होती है। तो ध्यान दीजिए, एथिलीन हम बनाते आए हैं, यही है। डाई एमीन मतलब 2 NH2, यहां NH2 हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है, और वो करना है एसीटेट ग्रुप से। कौन सा ग्रुप? एसीटेट ग्रुप से। 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस किया, एसीटेट ग्रुप से रिप्लेस किया, तो
दिखाई दे रहा होगा इसके साथ ऑक्सीजन। ये जो 4 ऑक्सीजन एटम है, जैसे कि मैंने आपको उंगली के माध्यम से बताने की कोशिश की थी, और ये चारों ऑक्सीजन एटम्स एक एक सिंगल नेगेटिव रखते हैं, और जहां एक लोन पेयर नाइट्रोजन पर होता है, जैसा कि मैंने हाथ से 2 अंगूठे का संकेत दिया था, वो 2 ये हो गए, 4 वो हो गए, टोटल मिलाकर के इसमें कितने डोनर एटम्स हैं? 6। ये 6 दाता परमाणु, मतलब 4 ऑक्सीजन 2 नाइट्रोजन CMI के साथ बॉन्डिंग करेंगे, एक साथ करेंगे, वन टाइम करेंगे, और 6 उपसहयोगी बंधों का निर्माण होता है। इसकी संरचना कहीं हम एक अलग जगह कई विस्तार से कई कॉम्प्लेक्सिटी में बताते हैं, यहाँ थोड़ा सा आप ध्यान रखिए, थोड़ा सा पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि मैंने लिगेंड का एक क्लासिफिकेशन बताया है, प्रॉपर डिटेल स्ट्रक्चर की बात नहीं की है, वो किसी नेक्स्ट वीडियो में कभी लेके आएंगे तब बताएंगे। तो इसी के साथ मैंने आपको थोड़ा सा ये बताने की कोशिश की लिगेंड कितने प्रकार के होते हैं। ध्यान रखना, अगर किसी लिगेंड में सारे लिगेंड एक ही जैसे हों, समान होते हैं, तो ऐसे बहुदंतुक लिगेंड वो सम दंतुक में आते हैं। उदाहरण के लिए जैसे EN और ऑक्जेलेट, उनमें EN में 2 दाता परमाणु सेम होते हैं, तो वो एक तरह सम द्विदंतुक लिगेंड में शामिल किया जाएगा। जहां ग्लाइसिनेट आपने देखा एक नाइट्रोजन होता है और एक ऑक्सीजन, तो दोनों दाता परमाणु डिफरेंट हैं, इसका मतलब वो विषम द्विदंतुक है। ऑक्जेलेटो में दोनों ऑक्सीजन एटम हैं, दाता परमाणु, इसलिए वो सम द्विदंतुक लिगेंड का एग्जाम्पल है। मैंने आज जो आपको कुछ लिगेंड्स बताए हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मोस्टली इन्हीं में से क्वेश्चंस राइज होते हैं, इनको आप अच्छी तरह से कर सकते हैं।